अभिषेक झा आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक, आप ही जवाब दीजिए। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम चेहरा है, आप अपना चेहरा बताइए। जेडीयू तो कह देगी हमारा नीतीश कुमार चेहरा है, पर एनडीए का चेहरा कौन है? मानक जी, इससे पहले भी हमने डिबेट की थी और आपने मुझसे बहुत सारे तीखे सवाल घुमा फिरा कर पूछे थे। उसके बाद देखिए कैसा सुखद संयोग होता है कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य परिषद की बैठक होती है और प्रदेश अध्यक्ष चुने जाते हैं। उसमें मनोहर लाल खट्टर जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, ऑब्जर्वर बन के आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और अपने भाषण में जब भाजपा के सभी लोग वहां उपस्थित थे, वहां कहते हैं कि आप सब मजबूती से लगिए और हम सभी लोग आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। चुनाव तो लड़ेंगे ही, सरकार भी बनाएंगे। अब सम्राट चौधरी जी का बयान आप ही ने चलाया, कोट किया, तो हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। नीतीश जी का चेहरा इतना बड़ा है, लोगों में इतना इसकी स्वीकार्यता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये सवाल पूछिए ना कि भाई महागठबंधन जिसमें इतनी नूरा कुश्ती दिख रही थी, राजद को किस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स करनी पड़ी कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस जैसी पार्टी जिसका खुद का वजूद इस बिहार में नहीं है, जो स्ट्रगल करते हैं कुछ सीटें लाने के लिए, उनसे कहलवाना पड़ रहा है कि भाई हम सीएम का चेहरा, हम सीएम का चेहरा। एक काम करिए, आप चेहरे पर भी सीएम लिखवा लीजिएगा, फिर भी बिहार की जनता आपको सीएम नहीं बनाएगी। वो टैटू लोग कराते हैं ना, टैटू भी करा लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और वो सीएम चेहरा तेजस्वी जी को चुने, कांग्रेस पार्टी चुने, ये चुने, वो चुने, कोई चुने, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? माना कि बिहार की जनता ने तो इतने सारे चुनावों में पहले भी इस बात की बानगी लिख दी है कि नीतीश जी के चेहरे पर उनको भरोसा है। और इस विधानसभा के चुनाव में भी आप देखिएगा कि एक मजबूत सरकार, पिछला चुनाव तो आप बीजेपी की वजह से जीत गए, में बनेगी। तीसरे नंबर की पार्टी थे आप नीतीश जी कर रहे हैं। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी। मैं जवाब दे दूं। पिछले चुनाव में आप सबको मालूम है कि एक कंफ्यूजन था। आप सबको मालूम है कि किस तरह से कैंडिडेट्स खड़े हुए थे और कितने कम मार्जिन से हमारे कैंडिडेट्स जीते थे। तेजस्वी जी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति चीटिंग करके पुर्जे के दम पर पास हो जाता है या अकस्मात किसी कारण से पास हो जाता है, तो अगले चुनाव में उसे टॉपर बनने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। पिछले बार एक्सीडेंटल हमारी पार्टी की सीटें कम आई और क्या हुआ लोकसभा के चुनाव में? आप बताइए मानक जी, 16 सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं, 12 सीटें जीतते हैं। 17 पे भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और 12 पे जीतती है। अब ये बताइए कि भाजपा की वजह से हम जीते कि हमारी वजह से भाजपा जीती? हमारी ये सोच नहीं है। हम गठबंधन में ये समझते हैं ठीक है कि भाई सभी दलों का सहयोग होता है। और राजद कितनी सीटों पर आई? 4 सीटों पर आई। और रुक जाइए, दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं। आपने आज मुझे बुलाया है, मैं दिलचस्प बात आपको बताता हूं। राजद के लोगों से जब आप पूछिएगा ना कि लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, तो ये कहेंगे कि यार हमने तो ग्रो किया है ना, हम 0 सीटों पर थे और 0 से हम 4 तक पहुंच गए हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई बच्चा कहे कि 100 में 33 नंबर पासिंग मार्क्स है, पिछले बार 5 नंबर लाकर फेल हो गए थे, 0 नंबर लाकर फेल हो गए थे, इस बार हमने बहुत अच्छा किया, हम 10 नंबर लाकर फेल हो गए। अरे भाई आप फेल हुए हैं ना, मेजॉरिटी सीट्स आपने जो लड़ी है आप लूज किए हैं, तो ये बात तो समझनी पड़ेगी। एक ही अगर मानक तय कर दिया जाए। अभिषेक, अब देखिए बाबा बागेश्वर आए बिहार, बाबा बागेश्वर, उनका बड़ा रेज है आजकल युवाओं में, पूरे देश में बहुत फॉलोइंग उनकी मानी जाती है और कट्टर हिंदुत्व के वो चेहरे बनकर उभरे हैं हाल के सालों में। शक्ति यादव कह रहे हैं कि हमने तो अपनी पिच बनाई है, हम नहीं खेलेंगे हिंदुत्व की पिच पर, वो बीजेपी की पिच है। अगर बाबा बागेश्वर आए, ऐसा ना हो कि ये हिंदुत्व वाला कार्ड बैकफायर कर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के वोट में तो अल्पसंख्यक भी हैं, वो कहीं नाराज ना हो जाए आपसे। मानक जी, हमें ये बातें नहीं समझ में आती है। हम सर्वधर्म समभाव वाले हैं और भारत के संविधान के हिसाब से चलते हैं। हमारा जो देश है, इंडिया इज ए सेक्युलर स्टेट, और इसमें सभी जाति धर्म के लोगों को रहने की, अपना काम करने की, अपनी बात कहने की सबको आजादी है। अब अभिव्यक्ति की भी आजादी है। उस आजादी के तहत लोग कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, कुछ लोग कुछ और बात कहते हैं, लेकिन हमने साफ तौर पर कहा है कि यह देश संविधान के मूल्यों से चलेगा, उन बातों से नहीं चलेगा जो बातें लोग कहते हैं। ठीक है, ओके। अब बाबा बागेश्वर एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, उनके बयानों का हमारी पार्टी के या हमारे गठबंधन की विचारधारा से क्या लेना देना है? अब इसको लोग जोड़ दे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, मैंने भाजपा की ही बात हो रही है, ऐसा तो है नहीं। भाई भारतीय जनता पार्टी भाई जीतती है बहुत सारे प्रदेशों में, तो सभी लोग वोट देते हैं, सभी लोग मदद करते हैं, तो लोगों को अपना एंटिसिपेशन थोपने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ओके रोहन, अपनी बात